तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 12 अगस्त 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस ने बना डाली कोरोना की वैक्सीन, दुनिया का पहला देश बना। राष्ट्रपति की बेटी को लगाया पहला टीका। और आगे जानेंगे पीडीएस के राशन में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, ऐसे करे शिकायत तो चेयरमैन करेंगे तत्काल कार्रवाई। साथ ही बात करेंगे पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। और आगे चीन से पहले कोरोना वायरस की खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो रूस ने बना डाली कोरोना की वैक्सीन। तो दिल्ली कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस ने बड़ा काम कर डाला है। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना वैक्सीन बना डाली है। तो रूस ने ऐलान किया है कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। और रूस के राष्ट्रपति की बेटी को वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि यह दुनिया की पहली सफल वैक्सीन है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा इसे मंजूरी दे दी है। तो रूस की समाचार एजेंसी ने ट्वीट कर इस बारे में दुनिया भर को जानकारी दी है। इस वैक्सीन को मास्को के गमेलिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को सफल करार दिया। और इसी के साथ रूस के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाई जाएगी। तो रूस के राष्ट्रपति की बेटी को चूंकि कोरोना संक्रमण हुआ था, इसलिए उसे ये वैक्सीन दी गई है। वैक्सीन देने के बाद वह पहले से ठीक और स्वस्थ हैं। रूस की इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिलने पर यह दुनिया भर के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, राहत के निधन पर कला जगत में मायूसी। राहत साहब के निधन पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा, काव्य जीवन के ठाकेदार किस्सों का एक बेहद जिंदा दिल हमसफर हाथ छुड़ाकर चला गया। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया। वे 70 साल के थे। राहत ने मंगलवार सुबह खुद ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। अरबिंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि डोसी के अनुसार राहत को लगातार 3 हार्ट अटैक आए थे। तो उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने उनके निधन पर दुख जताया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, तो इंडिपेंडेंस डे 2020। तो सीएम भूपेश रायपुर विधानसभा अध्यक्ष कोरबा में करेंगे ध्वजारोहण। तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। राज्य शासन द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन के लिए मंत्रीगणों एवं संसदीय सचिवों को नामांकित किया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बलौदाबाजार में, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग में, वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव में, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया रायगढ़ में, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम बस्तर में, आबकारी मंत्री कवासी लखमा धमतरी में, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सरगुजा में, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बारोद में, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल बिलासपुर में, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल गरवेला पेंड्रा मरवाही में तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार जांजगीर चांपा में। जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के पश्चात मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। तो इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। 3 राज्यों की सीमाओं में था सक्रिय। तो कांकेर नक्सल विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा पर सक्रिय 50 लाख के इनामी नक्सली यशवंत बोगा और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सली यशवंत पर 44 से ज्यादा जवानों की हत्या का आरोप है, जिस पर कुल 78 मामले भी दर्ज हैं। तो यशवंत बोगा 2009 में नक्सली संगठन में भर्ती हुआ था, जिसके बाद से वह कई नक्सल मामलों में सक्रिय रहा। यशवंत पर तीनों राज्यों के पुलिस ने अलग अलग इनाम घोषित कर रखा था। साथ ही उसकी पत्नी शारदा को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो शारदा पर भी अलग अलग थानों में 47 मामले दर्ज हैं। तो पुलिस को धनोरा थाना क्षेत्र के जंगलों में यशवंत की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर यशवंत और उसकी पत्नी शारदा को गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। तो नक्सल संगठन के लिए इसे एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में गढ़चिलौरी जिले में नक्सलियों ने काफी उत्पाद मचा रखा है। ऐसे में नक्सलियों के बड़े लीडर की गिरफ्तारी से नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, 20 अगस्त को होगा गोबर विक्रेताओं का दूसरा भुगतान। जिला कलेक्टर ने जारी किया निर्देश। तो बिलासपुर गोधन योजना के तहत गौ पालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किए जा रहे हैं। गौ पालकों ने 1 अगस्त तक गौठान समितियों में जितना गोबर बेचा था, उसका पहला भुगतान 5 अगस्त को कर दिया गया था। इसी तरह 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए गोबर का भुगतान 20 अगस्त को हितग्राहियों के खाते में किया जाएगा। कलेक्टर ने
आज टीएल की बैठक में निर्देशित किया है कि सभी गोबर विक्रेताओं को इस दिन भुगतान सुनिश्चित हो जाए। तो कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन शासकीय विभागों में खाद की आवश्यकता होगी उन्हें गौठाने से ही खाद खरीदना अनिवार्य है। कलेक्टर ने वन विभाग, उद्यानिकी, कृषि, नगर निगम सहित अन्य विभागों में जहां खाद की आवश्यकता होती है उन्हें गौठाने से खाद खरीदी के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि गौठानों में जितना गोबर खरीदा जा रहा है उसी अनुपात में वर्मी खाद भी बनना चाहिए। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। खरीदे गए गोबर को गौठानों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए। तो पीडीएस के राशन में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, ऐसे करे शिकायत तो चेयरमैन करेंगे तत्काल कार्रवाई। तो अंबिकापुर पुराने ढर्रे पर चल रहा छत्तीसगढ़ का खाद्य विभाग अब खुद को अपडेट करने जा रहा है। पीडीएस के राशन सहित विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत अब ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए विभाग एक वेबसाइट तैयार करा रहा है जिसमें आई शिकायतों का तत्काल निदान कराने का दावा खाद्य विभाग के नव नियुक्त चेयरमैन गुरप्रीत सिंह बाबरा ने अंबिकापुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। तो छत्तीसगढ़ के खाद्य आयोग के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह बाबरा आज अंबिकापुर पहुंचे और अंबिकापुर पहुंचते ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो दायित्व दिए गए हैं खाद्य विभाग का, उस पर वे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कार्य करेंगे। खाद्य आयोग का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन गुरप्रीत सिंह बाबरा का कहना है कि आयोग से संबंधित शिकायत सीधे तौर पर उनसे की जा सकती है। वे शिकायत का त्वरित निवारण करेंगे। उन्होंने 30 दिन के भीतर ऑनलाइन शिकायत का एक वेबसाइट बनाने की बात की है जो 30 दिन के अंतराल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हितग्राही किसी भी तरह की समस्या शिकायत को ऑनलाइन उन तक पहुंचा सकते हैं जिस पर वे तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक। भले ही 2005 में नया कानून अमल में आने से पहले पिता की मौत हो चुकी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। आदेश के मुताबिक अब पिता की संपत्ति में बेटी भी बराबर की हिस्सेदार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून आने से पहले पिता की मौत क्यों न हो गई हो, इसके बावजूद बेटी बराबरी की हकदार होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसले में कहा, बेटियों को भी बेटों के जैसे बराबरी का हक मिलना चाहिए। बेटी ताउम्र प्यारी बेटी होती है। बेटी हमेशा सहभागीदार बनी रहेगी, चाहे उसके पिता जिंदा हो या नहीं। 3 जजों की बेंच ने मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई की थी। पिटीशन में कहा गया था कि संशोधित कानून में बेटियों को उत्तराधिकार में समान अधिकार है या नहीं। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, कार से 4 लाख का गांजा जब्त, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। तो कोरबा पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा से कोरबा गांजा खपाने आ रहे 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपी जांजगीर चांपा जिले के नगवा का रहने वाले हैं। तो उर्गा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वैगर आर कार में काफी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर उर्गा रोड पर आ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया। कार की जब्त तलाशी ली गई तो 40 किलो गांजे से भरा 2 बोरा बरामद हुआ। तो कोरबा सीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले के नगवा निवासी करण लहरे और अमरदास को पकड़े गए हैं जो गांजा तस्करी कर रहे थे। उनसे पूछताछ की गई तो जांजगीर चांपा से कोरबा में खपाना बता रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है।